नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद पर कातलाना हमले के पीछे असल कहानी क्या है। इस हमले के लिए पिस्तौल लाने वाला शख्स असल में कौन था। इस शख्स के मुतल्लिक कानून नाफिज करने वाले इदारों को किस नौयत की रिपोर्ट्स मिली थी। इस शख्स को कैसे और किस मकाम से गिरफ्तार किया गया और जब इस शख्स को गिरफ्तार किया गया और जेरे हिरासत रखा गया तो उसके बाद इस शख्स ने किस नौयत के इंतहाई खतरनाक इंकशाफात किए। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी शेख रशीद पर कातलाना हमले की प्लानिंग के पीछे असल कहानी क्या है और इस हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों को किस नौयत की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिली थी, जिसके बाद एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया और उससे एक पिस्टल भी बरामद किया गया और उसके बाद इस शख्स ने बहुत ही खतरनाक नौयत के इंकशाफात किए। तो मामला यह है कि ये जो एक प्लॉट शेख रशीद पर कातलाना हमले का सामने आया, ये एक ऐसे वक्त में सामने आया जब तहरीके लब्बैक लाहौर के मरकज पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ऑपरेशन शुरू किया था और ऐसा लग रहा था कि ये जो ऑपरेशन है जो पूरी एक कानून नाफिज करने वाले इदारों यानी पुलिस और जो दीगर एजेंसीज हैं उनकी पूरी एफर्ट के बावजूद ये जो पूरी सूरत हाल है ये एक खौफनाक सूरत हाल अख्तियार कर रही थी। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से ऐसी वीडियोस वायरल होना शुरू हुई जिनमें मुबैना तौर पर यह नजर आ रहा था कि पुलिस वाले और जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी जानिब से जो शेलिंग की गई और जो उनकी जानिब से फायरिंग की गई उसमें बड़ी तादाद में जो तहरीके लब्बैक के कारकुन हैं वो जख्मी भी हुए और इस तरह की फुटेजेस भी चलाई गई जिनके बारे में अब हुकूमत का दावा यह है कि ये जो फुटेजेस थी ये फुटेजेस वायरल करने में कुछ भारतीय अकाउंट्स भी शामिल थे और ये दावा भी किया गया कि कुछ ग्रुप्स ऐसे थे जिसमें भारतीय व्हाट्सएप नंबर भी शामिल थे। ये हुकूमत का दावा है, लेकिन बहरहाल वो जो वीडियोस थी उनमें साफ नजर आ रहा था कि जो तहरीके लब्बैक के कारकुन हैं वो बड़ी तादाद में जख्मी भी हुए हैं और बाद में खुद हुकूमत ने भी ये तस्दीक की कि तहरीके लब्बैक के जो 3 कारकुन हैं वो उस ऑपरेशन में जान बहक भी हुए। और इससे पहले हुकूमत ने यह दावा भी किया था कि तहरीके लब्बैक के कारकुनों ने एक थाने पर धावा बोला और वहां से डीएसपी को अगवा किया और ये जो पूरी एपिसोड हुई ऑपरेशन वाली ये एपिसोड उसका एक रद्द अमल था, यानी जो थाने पर मुबैना तौर पर हमला किया गया। अब इस पूरी सूरत हाल में दूसरी जानिब चूंकि शेख रशीद वजीर दाखिला हैं तो उन पर एक कातलाना हमले की प्लानिंग हो रही थी एक गलत फहमी की बुनियाद पर। वो प्लानिंग क्या थी, वो प्लानिंग किस शख्स ने की वो भी आपको बताते हैं और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि जब शेख रशीद अहमद लाहौर गए तो उस वक्त वहां पर क्या हुआ। तो मामला यह है कि वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने तो पहले यह कहा था कि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात ना पहले हुए हैं ना ही इस तंजीम के साथ मजीद मुज़ाकरात होंगे और ये स्टेटमेंट असल में उन्होंने उस वक्त दिया था जब हुकूमत एक तरह से ओवर कॉन्फिडेंट लग रही थी और उसका ख्याल ये था कि जिस तरह से मुल्क के दीगर 192 मकामात में से 191 मकामात को क्लियर करवा लिया गया है ऑपरेशंस के जरिए, या आप ये कह सकते हैं कि जुज़वी तौर पर सड़कें जो हैं वो खुलवा दी गई थी, धरने भी ख़त्म करवा दिए गए थे। ख़ास तौर पर जो सबसे हसास मकाम था जिसको फैज़ाबाद कहते हैं, जो इस्लामाबाद का मरकज़ी दाखिली रास्ता है और इसी रास्ते से अगर एहतजाजी मुजाहिरीन बेकाबू हो जाएं तो वो इस्लामाबाद के रेड जोन की जानिब भी जा सकते हैं। और इसी मकाम पर पहले भी तहरीके लब्बैक ने 2 धरने दिए थे खादिम हुसैन रिजवी साहब की क़यादत में। तो इस वजह से ये जो फैज़ाबाद का मकाम है इसे बहुत ही हसास समझा जाता है।
और जब इस मकाम को भी क्लियर करवा लिया वजारत दाखिला ने और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, तो उस वक्त वज़ीर दाखिला की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो ओवर कॉन्फिडेंट थी और उस वक्त उन्होंने रूल आउट कर दिया कि तहरीक लब्बैक के साथ किसी नोयत के मुज़ाकरात नहीं होंगे। लेकिन बाद में ताकतवर हलकों का जो इनपुट आया, कुछ एजेंसीज की जो रिपोर्ट आई, ख़ास तौर पर जो लाहौर में तहरीक लब्बैक का धरना था मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अतराफ, और जो तहरीक लब्बैक का मरकज़ के अतराफ जो धरना था उसके मुतल्लिक ये रिपोर्ट्स आई कि ये जो धरना है यहाँ से इस एहतजाज का दायरा दोबारा मुल्क के दीगर शहरों में बढ़ सकता है। तो इस वजह से शेख रशीद अहमद को अहम इनपुट ये दिया गया अहम हलकों की जानिब से कि अब मुज़ाकरात के सिवा कोई चारा नहीं है और ये जो ऑपरेशन वगैरह है ये बंद किया जाए, क्योंकि अगर ये ऑपरेशन जारी रहा तो इससे मसला हल भी नहीं होगा, एक एंटी सेंटीमेंट गवर्नमेंट के लिए वो भी पैदा हो जाएगा और फिर आखिर में बात घुमा फिरा कर वहीं आ जाएगी कि मुज़ाकरात ही करना पड़ेंगे। अब इस पूरी सूरत हाल में जब शेख रशीद अहमद लाहौर पहुंचे और उनके साथ वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी भी शामिल थे, उनके साथ गए, और दूसरी जानिब पंजाब से चौधरी सरवर और राजा बशारत जो हैं, इन चार शख्सियात ने मिलकर एक टीम बनाई। अब जिस वक्त इस टीम ने मुज़ाकरात करना शुरू किए तहरीक लब्बैक की मरकजी क़यादत से, तो उसी दौरान एक बड़ी ही तशवीशनाक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई और वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट इस हवाले से थी कि एक तरफ तो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी जो है वो तहरीक लब्बैक की मुज़ाकराती कमेटी से बातचीत कर रही है और इस पूरे मामले को अमनो अमान के ज़रिए और खुश असलूबी के साथ तय करने की कोशिश की जा रही है, और दूसरी जानिब एक मंसूबा बंदी की गई एक शख्स की जानिब से कि वो वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के ऊपर कातलाना हमला करेगा। और ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी ये पंजाब के जो इदारे हैं उनसे भी शेयर की गई और जो वफाक के इदारे हैं उनसे भी शेयर की गई। उसके बाद ये फैसला किया गया कि अब इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट को खुफिया रखा जाएगा, क्योंकि अगर ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट उस वक्त लीक हो जाती तो फिर ये जो पूरी प्लानिंग है इसको एग्जीक्यूट करने का कोई और तरीका भी इस्तेमाल किया जा सकता था। और जिस वक्त जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके पास मुकम्मल रिपोर्ट्स पहुंच गईं और उन्होंने एक हिकमत अमली बना ली कि ये जो प्लॉट है शेख रशीद पर कातलाना हमले का, इसको कैसे नाकाम बनाना है, तो उसके बाद एक एक्शन शुरू किया गया। और ये जो एक्शन है ये उस वक्त शुरू किया गया जब तहरीक लब्बैक के खिलाफ जो ऑपरेशन था वो ख़त्म हो चुका था और एक खुशगवार माहौल जो है वो एक तल्ख माहौल के बाद यानी खुशगवार माहौल बनने जा रहा था। और दोनों तरफ से ये स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि अब जो है तहरीक लब्बैक के मुतालबात भी मान लिए जाएंगे और उन मुतालबात मानने के बदले में तहरीक लब्बैक जो है वो अपना धरना जो है जो 191 मकामात से वो पहले ही ख़त्म कर चुकी थी, अब वो लाहौर में जो यतीम खाना चौक और तहरीक लब्बैक के अतराफ जो उन्होंने धरना दिया हुआ था, जो मरकज़ के अतराफ धरना दिया हुआ था, वो भी ख़त्म कर देगी। अब इस पूरी सूरत हाल में हुआ क्या? हुआ ये कि एक शख्स के मुतल्लिक ये इतला मिली कि उसके पास एक पिस्टल है और उसने कुछ लोगों से ये बात शेयर की कि वो वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद को निशाना बनाना चाहता है, क्योंकि उसको गलत फहमी ये थी कि ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ है इसमें सिर्फ कोई शेख रशीद की कोई बदनीयती है या कोई ये रियासत का किरदार नहीं है, बल्कि ये सिर्फ शेख रशीद अहमद का फैसला है। अब इस पूरी सूरत हाल में इस शख्सियत ने ना सिर्फ पिस्तौल हासिल किया बल्कि अपने कुछ दोस्तों के साथ ये प्लान भी शेयर किया कि वो शेख रशीद के ऊपर उस वक्त कातलाना हमला करेगा जिस वक्त शेख रशीद अहमद जो हैं वो मुज़ाकराती टीम जो तहरीक लब्बैक की है उसके साथ मुज़ाकरात कर रहे थे। अब जिस वक्त ये पूरी इंफॉर्मेशन मिली तो उसके बाद पुलिस ने और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने एक ऑपरेशन किया और यतीम खाना चौक से उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जिसके पास एक पिस्टल भी मौजूद था। और जब इस शख्स को गिरफ्तार करके थाने ले जाया गया और इससे तफ्तीश की गई तो इस शख्स ने 2-3 बड़े खतरनाक इंकशाफात किए। इस शख्स का एक इंकशाफ ये था कि वो लॉन्ग मार्च के लिए ज़हनी तौर पर तैयार होकर आया था और उसका पूरा प्लान ये था कि ये जो लाहौर वाला धरना है
इसको अब फैजाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च में बदला जाएगा। इसलिए उसकी पूरी प्लानिंग ये थी कि एक तो वो लॉन्ग मार्च में शरीक होगा, दूसरी उसकी प्लानिंग ये थी कि तहरीके लब्बैक के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ है और वो ऑपरेशन जो है उस पर उसको बहुत गुस्सा था, बहुत रंज था, और इस वजह से उसने ये अज्यूम कर लिया कि चूंकि ये शेख रशीद के कहने पर हुआ है, इसलिए उस शख्स ने ये प्लान किया कि वो शेख रशीद पर कातलाना हमला करेगा। ये भी उस शख्स ने खुद इंकशाफ किया। इसके साथ साथ उस शख्स ने यह भी बताया कि जिस वक्त ये ऑपरेशन हो रहा था तो उस वक्त वो ये तमाम फुटेजेस और तमाम जो तस्वीर आ रही थी इस ऑपरेशन के मुतल्लिक वो देख रहा था, और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके ज़राए का ये कहना है कि जिस तरीके से उन वीडियोस को वायरल किया गया, और उनमें से कई ऐसी वीडियोस थीं जो कि पुरानी वीडियोस भी थीं जिनके बारे में अब ये बताया गया है कि कुछ गैर मुल्की अनासिर भी शामिल थे उन वीडियोस को वायरल करने में, तो उस शख्स की एक तरह से उस वक्त ब्रेन वॉशिंग हो गई थी और वो समझता था कि अब उसको शेख रशीद पर कातलाना हमला करना चाहिए। और एक ऐसी सूरत हाल में जब शेख रशीद की जो लाल हवेली वाली रिहाइशगाह है उसके बाहर भी एहतजाज हुआ था और वहाँ भी एक सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी, शेख रशीद की जो ज़ाती सिक्योरिटी है वो भी हाई अलर्ट थी। जो लाल हवेली के अतराफ जो कि आम तौर पर एक बड़ा ही अवामी मकाम समझा जाता है और कारकुन वहाँ बिला रोक टोक जो हैं वो जाते हैं, लेकिन वहाँ भी सिक्योरिटी पर्पस के लिए स्कैनर लगाए गए। और जब ये पता चला कि इस शख्स ने ये प्लान किया है शेख रशीद के ऊपर कातलाना हमला, तो उसके बाद तो अब शेख रशीद की सिक्योरिटी जो है वो रेड अलर्ट कर दी गई है। और दूसरी जानिब कानून नाफिज करने वाले इदारों का ये कहना है कि उसको गिरफ्तार करके इस शख्स को, इसने जिन शख्सियात के साथ ये प्लान शेयर किया उनके खिलाफ भी एक कार्रवाई का प्लान बनाया गया है, और ये पता कराया जाएगा कि ये प्लान जो है वो कोई बिल्कुल मकामी सतह पर 2-3 लोगों के दरमियान बना या कि ये कोई मुनज़्ज़म एफर्ट थी। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।